हेलो एवरीवन, हमारे चैनल स्टडी सेंट्रल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है CAIT। आपने CAIT न्यूज़पेपर्स या सुना होगा न्यूज़ चैनल्स में कि CAIT के थ्रू ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, या CAIT की अब गवर्नमेंट से ये डिमांड आई है, या CAIT के एसोसिएशन ने मिलकर ये फैसला लिया। तो अब हम ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि ये CAIT है क्या, ये किस लिए काम करता है। तो वैसे इसका आज हम जानेंगे व्हाट इज CAIT। इसका फुल फॉर्म है कन्फेडरेशंस ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ठीक है, फुल फॉर्म ये है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसका समझाती हूँ। मान लीजिए कि हमने कॉलेजेस एंड स्कूल्स में देखा होगा कि एक क्लासरूम का CR होता है। ठीक है, CR बोलते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अगर वो CR ना हो, एक क्लास है, वो कुछ कॉमन इश्यूज आते हैं हर किसी स्टूडेंट्स को कोई ना कोई, तो वो जाएगा बार बार प्रिंसिपल के पास, अपने अलग अलग इंडिविजुअली वो स्टूडेंट्स जाएंगे प्रिंसिपल के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके। तो शायद ही वो प्रिंसिपल उनकी डिमांड्स को ज़्यादा सीरियसली लेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सीरियसली लेगा, और ज़्यादातर तो वो सुनेंगे भी ही नहीं, क्योंकि वो इतनी खाली नहीं रहेंगी कि वो हर स्टूडेंट्स की इंडिविजुअली रोज की रोज प्रॉब्लम्स सुने। ठीक है, अगर होता क्या है, इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लास का एक CR बनाते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जो पूरी क्लास के कॉमन इंटरेस्ट को, कॉमन प्रॉब्लम को, मेजॉरिटी की प्रॉब्लम्स को लेके वो रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल के साथ के पास। और होता क्या है, उनकी बात को ज़्यादा वो वेट पड़ता है, ज़्यादा भार पड़ता है और कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो ऑल ओवर मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही हमारा CAIT भी काम करता है फॉर ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स का ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है ट्रेडर्स की। ट्रेडर्स मतलब क्या होता है, जो पर्सन सामान का लेन देन कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर रहे हैं, वो कहलाते हैं ट्रेडर्स। ट्रेड्स भी दो टाइप की होती हैं। ट्रेडिंग जानते हैं ना हम, बाइंग, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड। ट्रेडिंग भी दो टाइप की होती है, एक इंटरनल ट्रेडिंग होती है और एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो हमारी विद इन अ कंट्री हो रही है, और एक्सटर्नल जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट ले रहे हैं सामान का। ओके, तो ये जो CAIT है, ये एपेक्स बॉडी है ऑल इंडिया ट्रेडर्स की। ये पूरे ट्रेडर्स जो रहते हैं ऑल ओवर इंडिया के, उसके कॉमन इश्यूज, इंटरेस्ट और उनके फेवर में जितने भी स्टेप्स लिए जाते हैं, वो CAIT एक एसोसिएशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है ऑल ओवर 8 करोड़ ट्रेडर्स इंडिया के। और फिलहाल में उन कितनी एसोसिएशंस है, 40,000 ट्रेड एसोसिएशन उनकी रन कर रही है। बात करते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी। उनको ऐसा लगता था 1990 की डिकेड में हम लोग जाएं, 1919 में, तो ट्रेडर्स को ऐसे लगता कि वो तंग हो गए थे सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ट्रेडिंग की, क्योंकि उनकी बातों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। तो जो ट्रेडिंग के एसोसिएशन उस टाइम पे जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने ये आइडिया लिया कि क्यों ना हम अपना खुद का ही एक फोरम तैयार कर लेते हैं। उस फोरम में जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं उनको हम सर्विस रेंडर करेंगे, ठीक है, या उनकी जो प्रॉब्लम्स रहेगी उनको हम वहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे। तो 1990 से इसकी शुरुआत हुई थी छोटे पैमाने पे, और देखते देखते जिस तरीके से ये काम करते रहे, अभी वो एक एपेक्स बॉडी बन गया है जो कि ऑल इंडिया ट्रेडर्स की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है नेशनल लेवल पे। पहले ये सिर्फ दिल्ली से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन अभी इसकी पूरे इंडिया में 20 सिटीज, अलग अलग स्टेट से इसकी पार्टिसिपेशन में है। इसकी मेंबर बोल सकते हैं, जो हम देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, नोएडा, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर, रायपुर, भुवनेश्वर, सूरत, कोची, रांची, भोपाल, अहमदाबाद, जम्मू, जयपुर, चंडीगढ़, कानपुर, लखनऊ। ये सारी सिटीज हैं जो कि अब इसकी मेंबर बन चुकी है CAIT की। ठीक है, ये जितने भी ट्रेडर्स रहते हैं उनके लिए इनका काम करने की मिशन क्या होता है कि जितने भी सेमिनार्स कंडक्ट करवाना, ताकि जो ट्रेडर्स हैं उनको न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में, न्यू चेंजेस के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे सकें। वो सेमिनार के साथ साथ वर्कशॉप कंडक्ट कराते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, और डिजिटलाइजेशन पूरा प्रमोट करते हैं, ताकि पूरी इंडिया के ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा और अच्छे से काम कर पाएँ, या उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं या किसी चीज़ से उनको सॉर्ट आउट कराना है तो उसमें वो हेल्प करते हैं। ऑल ओवर हम बोला जाए तो एक फोरम है जो कि ऑल ओवर ट्रेडर्स को हेल्प करते हैं। ठीक है, इसका एक ही विजन है, पूरे इंडिया की इंटरनल ट्रेड को स्मूथ करना, ये इनका विजन है।
ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल दूं, हम अभी देख सकते हैं कि अभी बहुत सारे भारत बंद या ट्रेड दुकान बंद, ये सारे जो कैंपेन होते रहते हैं ले कि भारत बंद को सपोर्ट करेंगे। अभी फिलहाल पेट्रोलिंग के लिए जो इश्यूज चल रहे हैं उसमें भी फिलहाल इन्होंने अभी अगेंस्ट में इन्होंने कैंपेन चालू किया था, जीएसटी टैक्सेस से लेके। तो ये ट्रेडिंग के इश्यूज में से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं उनको ये रिप्रेजेंट करती है, गवर्नमेंट के सामने अपना एक टॉपिक मैटर रखती है, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल दूं तो फिलहाल कोविड के टाइम में, कोविड दिवाली 2020 अगर मैं बोलूं तो उस टाइम पे इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसमें इन्होंने बॉयकॉट करने के लिए कहा था चाइनीज गुड, और इंडियन गुड्स को ज्यादा फेवर दिया था। दिवाली में ये चालू हुआ था कि हम चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करें जितना हो सके। इसका उनका स्लोगन था बी इंडियन बाय इंडियन, ये उनका स्लोगन था। उससे क्या हुआ था, ये बहुत अच्छे के लिए ही काम करते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। उस टाइम के जो इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया था उससे दिवाली में जो इंडिया की टोटल सेल्स रिकॉर्ड की थी वो 72,000 करोड़ थी, जो कि इंडिया ने चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करके इतनी सेलिंग्स की उन्होंने कमाई थी। और इससे उनको चाइना को ऑल ओवर लॉस हुआ था 40,000 करोड़ का, जो कि कम नहीं होता है। तो ये ऑल ओवर हम देखा जाए तो बहुत ही फेवर में काम करती है ट्रेडर्स के। इंडिया के लिए भी ये बहुत अच्छा फोरम है। अगर आपको इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी ट्विटर पे जाके देख सकते हैं, उसमें आपको टाइम टू टाइम C8 नाम से ही इनका ट्विटर पे आईडी है। टाइम टू टाइम इसमें जो भी वो कैंपेन या किसके लिए वो काम कर रही है उसकी वो डिटेल्स ट्वीट करते रहते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।